बात करते हैं कि किस दिशा में सोने से हमारी किस्मत खुल सकती है, किस समय सोना हमारी किस्मत पर भारी पड़ सकता है, साथ ही कौन सी वो बातें हैं जिन्हें सोने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए। जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, सोना जो है एक प्राकृतिक क्रिया है। मानव को स्वस्थ रहने के लिए शयन बहुत आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अत्रि स्मृति में लिखा गया है कि कभी भीगे पैर या गीले पैर नहीं सोना चाहिए। गीले पैर अगर आप सोएंगे तो महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर से कम हो जाएगी। गीले पैर जो व्यक्ति रोज बिस्तर पर लेटता है वो कुछ दिनों के बाद चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत बुरे सपने आते हैं। सपने देखते हुए जोर जोर से चिल्लाता भी है। पूरब की तरफ सिर करके सोने से विद्या कमजोर होती है। पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से चिंता बढ़ती है और उत्तर की तरफ सिर करके सोने से नुकसान होता है। लेकिन दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन, आयु, यश सब कुछ बढ़ता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार दिन में सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोने वाला व्यक्ति रोगी और दरिद्र हो जाता है। लेकिन ये नियम बालक, वृद्ध और रोगियों के ऊपर नहीं लागू होता है, क्योंकि शयन बहुत बड़ी चीज है। जिसकी नींद उड़ जाती है, दवाइयां खाने के बाद भी जिसे नींद नहीं आती है, उसका कष्ट वही व्यक्ति बता सकता है। और ज्योतिष शास्त्र में जो हमने अध्ययन किया है उसके आधार पर बताऊं कि यदि चंद्रमा पर पापक ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे शनि की चंद्रमा के साथ युति हो जाए या चंद्रमा पर शनि राहु केतु की दृष्टि हो जाए या चंद्रमा पूर्व खष्टंश में हो, तो ऐसे आदमी की नींद उड़ जाती है। और जब आंख बंद करता है तो ऐसा आदमी केवल बुरे बुरे सपने देखने लगता है और पसीने पसीने हो जाता है। और तो और यदि जन्म कुंडली में शनि राहु का संबंध छठे भाव में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति शरीर में दर्द की बीमारियों से सो नहीं पाता है। 10 मिनट के लिए सोएगा, पैर दर्द होने लगेगा, उठ के बैठ जाएगा। शरीर में दर्द होगा, उठ के बैठ जाएगा। नींद आना भी बहुत भाग्य की बात है, लेकिन नींद बहुत आना यह भी दुर्भाग्य की बात है। अति सर्वत्र निंद्यते। अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। उतनी नींद आनी चाहिए जितने से आप स्वस्थ रह सकें। छोटे बच्चों को, जो बच्चे 2 वर्ष के नीचे हैं, इन्हें कम से कम 12 से 14 घंटे सोना चाहिए। 2 वर्ष से ऊपर 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इन्हें कम से कम 8 से 9 घंटे सोना चाहिए। 10 वर्ष से ऊपर जो बच्चे 16 साल तक हैं, इन्हें भी 7 से 8 घंटे तक सोना चाहिए। लेकिन जो 15 साल से ऊपर और 25 साल के बीच में हैं, इन्हें 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। लेकिन जो 25 साल से ऊपर और 50 साल तक की उम्र के हैं, उन्हें भी 6 घंटे ही सोना चाहिए। और 50 साल के ऊपर चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, 5 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आएगी। और 65 और 70 वर्ष की उम्र के बाद तो 4 घंटे ही नींद आती है। ऐसा नहीं कि आप सोना नहीं चाहते हैं, सोना चाहते हैं, लेकिन नींद आती नहीं है। निद्रा देवी का हमारे शास्त्रों में योग माया के रूप में पूजा की गई है। अब पता नहीं आपने कभी ध्यान दिया कि नहीं, लेकिन आज मैं बता रहा हूं। स्वस्थ जब आप बैठे हों कहीं, तो धीरे से अपने सांस पर जोर मत दीजिएगा। जैसे आप श्वास छोड़ते हैं, जैसे आप श्वास लेते हैं, वैसे श्वास लीजिए और छोड़िए। अपना हाथ अपने नाक के नीचे कीजिए। या तो 4 अंगुल, या तो 8 अंगुल, या तो 12 अंगुल, या तो 16 अंगुल, इतनी दूरी तक आपके नाक की श्वास जाएगी, आप अनुभव कर पाएंगे। लेकिन जब आप सोते हैं तब जानते हैं 108 अंगुल आपकी श्वास का प्रवाह जाता है। अगर आप जब सोए हों गंभीर निद्रा में, तो
एक पेपर लेकर के और आपके शरीर से और आगे जाकर के 24 अंगुल माने 1 हाथ, और उस पेपर को इस तरह से अगर खड़ा करें तो आपके नाक से निकलने वाली जो श्वास है उस पेपर को हिला देगी। यही रहस्य है। इतनी गहरी निद्रा में जब आप सोते हैं तो शरीर को इतना ऑक्सीजन मिल जाता है, शरीर को इतनी ताकत मिल जाती है कि फिर आप आगे 18 घंटे काम करने की स्थिति में हो जाते हैं। बस नींद में न आना और नींद में आने में बस इतना ही अंतर है कि एक लंबी श्वसन प्रक्रिया चलती है। जो लोग योगी हैं वो लोग योग निद्रा में सोते हैं, और योग निद्रा में जब सोते हैं तब भी उनकी श्वसन क्रिया लंबी हो जाती है, और जब श्वसन क्रिया लंबी होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंचेगा और उसे बहुत कुछ रिलैक्स मालूम होगा। लेकिन क्या आपको पता है, 2 लोग ऐसे भी हुए इस संसार में जिन्होंने नींद को जीत लिया। आप पूछेंगे कौन? तो पहले व्यक्ति थे लक्ष्मण जी। नींद नारी भोजन परिहरई, मेघनाथ कर बध सोई करई। नींद, नारी और भोजन, ये तीनों को जिसने छोड़ा है, त्यागा है, जीता है, वो मेघनाथ को मार सकता है, शेष कोई नहीं। और वनवास के समय प्रभु श्री राम की सेवा में लखनलाल अनवरत जागते रहे। एक दिन भी उन्होंने 1 घंटे के लिए भी शयन नहीं किया है। इसी तरह से गीता में बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं गुडाकेशः, गुडाकेशः, गुडाकेशः। गुडाका कहते हैं नींद को, संस्कृत में गुडाका कहते हैं नींद को, और गुडाकेश माने जो नींद को जीतने वाला हो। वो कौन था? अर्जुन। या तो अर्जुन ने नींद पर विजय प्राप्त की थी, या तो लक्ष्मण ने नींद पर विजय प्राप्त की। ये 2 लोग ऐसे रहे हमारे सनातन संस्कृति में जो इस बात के उदाहरण हैं कि इन्होंने निद्रा पर अपनी विजय प्राप्त की। तो नींद बहुत बड़ी चीज है, और रात्रि सुक्त की उपासना भी इसीलिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।